हेलो पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी क्लास 3 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है व्हाट्स इन अ नेम। तो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास मे भी हो सकता है बुक्स नहीं आई हो, तो आप इसकी हेल्प से चैप्टर को समझ भी सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से दे सकते हैं। चलिए, तो इस चैप्टर की समरी को हम देखते हैं। तो इस चैप्टर में क्या होता है ना कि दो बच्चे हैं जिनका नाम दीप और देबा है। तो इनके पेरेंट्स बोल सकते हैं आप, वो इनको बोलते हैं कि हमारे घर में जितने भी काउज़ गोट्स हैं उनका आपको रखना है रिकॉर्ड कि कितने दिन भर में ग्रेजिंग के लिए चरने के लिए बाहर जाते हैं और कितने वापस आते हैं। तो अब जैसे कि मान लो बच्चे हैं तो ये ज़्यादा नंबर काउंट नहीं कर पाते हैं, तो इन्हें क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड बनाने के लिए अपना एक मेथड निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये गांव का गेट, इनके घर का गेट है, तो जितने भी एनिमल्स यहाँ से बाहर जाते हैं ना, उनको ये यहाँ पे काउंट करने के लिए उतनी लाइंस बनाते जाते हैं। ठीक है, तो मैं मान लीजिए जैसे कि पहले 1 गया तो ये 1 मार्क कर लिया, 2 3 4 5 है ना, ऐसे करके ये क्या करते हैं 5 का एक साथ मार्क्स इसे बनाते जाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से 23 काउज़ एक बार में बाहर गई। ठीक, तो यहाँ पर ये जैसे कि 5, फिर 5 10, फिर 15 और 5 20 और 20 और 3 23। ठीक, तो जैसे कि चैप्टर आप जब देखेंगे तो बीच में यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट कुड देबा एंड दीप डू, मतलब वो क्या कर सकते थे। तो जैसे कि उनके पेरेंट्स तो उनको रिकॉर्ड बना कर रखने बोला, तो वो क्या कर सकते थे। तो उन्होंने ये एक तरीका निकाला कि इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करके रख सकते हैं, जिससे कि कितने एनिमल्स जा रहे हैं और कितने वापस आ रहे हैं उनको वो ट्रैक कर सकें। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ती है, जो चैप्टर है उसमें अब क्या होता है ना कि जैसे कि ये जा रहे हैं, अब जब वापस आ रहे हैं तो उस टाइम पे ये लोग काउंट करते हैं। ठीक, तो जब काउंट करते हैं ना तो ये लोग जैसे कि एक आ गया तो उसको वो हटाते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एंटर हुआ तो एक को ऐसे हटा दिया, 2 3 4 5 है ना, इस तरीके से ये क्या करते हैं काउंटिंग कर करके अब वापस जब एंटर हो रहे हैं एनिमल्स, उनको ये क्या करते हैं इस तरीके से मार्क करते जाते हैं अपने समझने के लिए। ठीक है, इस तरीके से मार्क करते जाते हैं। ठीक, अब बीच में एक क्वेश्चन आता है इसी में कि डिड ऑल द काउज कम बैक होम, क्या सभी गाय वापस आ जाती हैं। तो कहानी में यहीं पे एक ट्विस्ट आता है कि नहीं, सभी गाय जो वापस नहीं आए रहती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो मैंने भी जो कैंसिल किए हैं उसमें से आपको अभी भी 2 मार्क्स जो है वो कैसे दिख रहे हैं, छूटे हुए दिख रहे हैं। मतलब इनकी 2 काउज जो है वो वापस घर नहीं आए रहती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो देखो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है चैप्टर के बीच में कि वाई वेयर देबा एंड दीप वरीड, कि देबा और दीप जो थे वो वरीड मतलब परेशान क्यों हो रहे थे। तो दिख रहा है आपको क्यों परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनकी 2 गाय जो थी वो वापस नहीं आई होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या कर पा रहे हैं, पूरा अपना एक रिकॉर्ड को ट्रैक कर पा रहे हैं, रख पा रहे हैं ना, कि कितने एनिमल्स गए वापस आए। ठीक, और ये अच्छे से इसमें से काउंटिंग करके उनको देख पा रहे हैं। अब जैसे 2 काऊ यहाँ पर मिसिंग थी, वो परेशान थे, तो चैप्टर में आगे ये होता है कि वो फिर से उन्हें ढूंढने जाते हैं और वो 2 गाय जो है वो उनके आसपास जो खेत होता है, फील्ड होता है, वहाँ पर उनको वो ग्रेजिंग मतलब चरते हुए मिल जाती हैं। ठीक, तो ये हुआ आपका चैप्टर का समरी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे।